अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, I hope all of you will be fine and all of you are struggling doing your homework and all of you will be taking care of yourselves. So, beta, if you remember that in the last class we completed 5.8, which we did HCF of polynomials using division method, right? हमने वहाँ पे बाय फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने HCF निकाला था। हमारे पास जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है एलसीएम और एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन। ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक है। तो थोड़ा सा मैं इस पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि आपका एलसीएम क्या होता है। What is LCM? If you remember in the previous classes in the middle class, you would have studied LCM, least common multiple. अगर मैं मल्टीपल की बात करूँ तो 3 multiples of 3 which is 3, 6, 9, 12, 15, 18, multiples of 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ये मैं 4 और 3 का टेबल पढ़ा मैंने, राइट। अब इसमें इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है या एलसीएम क्या है। अब देखो इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये 3 के मल्टीपल्स हैं, ये 4 के मल्टीपल्स हैं। इसमें कॉमन मल्टीपल्स देखें अगर हम तो 12 सबसे पहले, फिर 24, इसके बाद और आगे 36 भी आएगा क्योंकि 36 भी 3 में भी आता है और 4 में भी आता है। ये भी कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। इसमें लीस्ट कॉमन तो हैं ये सारे, 12 भी है, 24 भी है, 36 भी है। इसमें लीस्ट कॉमन 12, तो आपका एलसीएम क्या हो गया 12, जिसको आप कभी कभार इस मेथड से भी निकाला होगा आपने। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालूँ, आपने यहाँ से निकाला होगा। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से, राइट। ये भी आपने निकाला होगा। इससे भी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 भी आपके पास आएगा। बहुत सारे मेथड्स हैं, दो हमने भी डिस्कस करी, एक शायद और है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसे कहते हैं, राइट। अब पॉलिनोमियल्स में मतलब हम जो अपना एक चैप्टर पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन का, उसके अंदर पॉलिनोमियल्स के अंदर लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकलता है। जैसे हमने एचसीएफ में किया था नंबर्स वाला, पहले हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आप देखो 15a² x³ y², ये पूरा क्वेश्चन है। 16a² y² a² x² y³ इसी तरह 12a² x³ y²। सबसे पहले इनको तोड़ दिया मैंने, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर एलसीएम मेकिंग द हाईएस्ट पावर्स ऑफ एवरी कोफिशिएंट्स। हाईएस्ट पावर देखो हर कोफिशिएंट का, तो आपको सबसे हाईएस्ट यहाँ पे 3 नजर आ रहा है, 3 है। 2 का स्क्वायर सबसे हाईएस्ट है। 2 में देखो 2 में स्क्वायर, 2 में 4 भी है, नहीं तो 2 की पावर 4 आ गया। 3 सिर्फ एक ही है, इधर भी 3 नहीं है, इधर 3 एक ही है, तो एक 3 हाईएस्ट 3 की पावर 1 ही है। 5 हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 3 5 और 2 की पावर 4 हाईएस्ट, सही। और अब आगे देखो a की पावर सबसे हाईएस्ट कितनी है, स्क्वायर है तो a²। x की पावर हाईएस्ट कितनी है, 3 3 और 2 तो 3 हो गई। y की पावर 3 3 2 तो 3 हो गई। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की पावर 4 है 16, 16 5 है 80, 83 है 240, a² x³ y³। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो एलसीएम में एचसीएफ हमने क्या किया था, इसमें जो कॉमन होते हैं वो लिए थे हमने, ठीक है, याद होगा हाईएस्ट कॉमन। इसमें हमने देखा कि जो सबसे हाईएस्ट पावर जो हर कोफिशिएंट की, नंबर्स में भी और वेरिएबल में भी, सही है। जैसे अगर 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 3 भी है, 2 की पावर स्क्वायर भी नहीं, तो 2 की पावर 4 लेंगे। वहाँ पे हमने 2 की पावर स्क्वायर लिया था कॉमन में, सबसे छोटा, इसमें सबसे हाईएस्ट। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है, एक ये पॉलिनोमियल, एक ये पॉलिनोमियल है।
सबसे पहले अगर आपको नज़र आप देखो फैक्टर्स बनाने हैं, तो जो हमने पहले फॉर्मूले यूज़ किए हैं वही हमें यूज़ करने होंगे, सोचना होगा थोड़ा सा। अगर आप इधर नोटिस करो तो ये आपका, अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इधर से माइनस कॉमन लूँ तो जेड स्क्वायर प्लस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, दोनों में फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी दो स्क्वायर का, तो मैंने ये लगा दिया, इसको खोल दिया, फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई, तो कॉमन फैक्टर दोनों के अंदर हमें ये मिले। देखो ये इसके कॉमन फैक्टर्स, ये इसके फैक्टर्स निकले और ये फाइनली इसके फैक्टर्स निकले, तो कॉमन इन दोनों में क्या है, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और अनकॉमन क्या है, अनकॉमन फैक्टर्स हैं एक्स माइनस वाई माइनस जेड और वाई माइनस जेड माइनस एक्स। तो कॉमन और अनकॉमन लिख लिए और आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से यहाँ आ गया, बाकी ये दोनों फैक्टर्स जो थे ये भी यहाँ नीचे आ गए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो एचसीएफ हमने क्या किया था, कॉमन, कॉमन भी सबसे छोटे वेरिएबल्स की पावर्स और कोफिशिएंट्स में भी, और इधर कॉमन फैक्टर्स भी निकालेंगे, अनकॉमन फैक्टर्स भी निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। क्लियर बेटा? इस पर किसी को कोई बात समझ में नहीं हो तो पूछे, वरना हम आगे स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन थर्ड वाला, ये वही जो हमने पहले डिवीजन ये सीखी थी रिमाइंडर थ्योरम से, मैंने आपको करा था फैक्टर थ्योरम, वही फैक्टर निकालना फिर उसको डिवाइड करना ताकि फैक्टराइज हो सके बेसिकली। देखो हमने इसमें वही चीज़ की, 6 के पहले वो निकाले फैक्टर्स, पे उससे यूज़ किया, हमें पता चल गया -1 पे 0 आ रहा है, तो x प्लस वन फैक्टर हो गया इसका, x प्लस वन से डिवाइड किया। ठीक है, x प्लस वन से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, हमें एक और चीज़ मिल गई, तो इसका मतलब ये पूरा पॉलिनोमियल इन दो अलग अलग पॉलिनोमियल पे ब्रेक हो गया। फिर फर्दर इस पे जो है ना मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, ये और फैक्टर्स बन गए। ठीक, फिर दूसरा पॉलिनोमियल ये वाला, इसमें हमने लगाया, सेम फैक्टर मिला -1 x प्लस वन, फिर उसको डिवाइड किया, हमें आपके पास ये आंसर मिल गया। सही है, तो कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या निकला, x प्लस वन, ये कॉमन फैक्टर है। ठीक है, एक मिनट, अच्छा भाई, तो फाइनली हमारे पास जो है ना वो ये एक तो x प्लस वन फैक्टर आया था, अनकॉमन फैक्टर क्या है, x प्लस टू एक्स प्लस थ्री और एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 26। ठीक है, ये अनकॉमन है, तो एलसीएम क्या होता है, कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स का मल्टीपल, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये है तरीका सॉल्व करने का। अच्छा, जो आपका होमवर्क है वो मेंशन कर देता हूँ इधर, इसके अलावा किसी को कोई बात पूछनी बेटा तो पूछ लें, कोई बात समझ ना आई हो तो यू कैन हैव अ query if so you can ask। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, तो ये नोट कर लें।